हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेंस मेकर सूत्र यानी लेंस के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है। हमें पता है कि लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि लेंस हमेशा दो कांच के गोलों से काट कर बना होता है। इसलिए इस पहले पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र इधर होगा R2 R1। पहला पृष्ठ है इसलिए वक्रता केंद्र R1 और दूसरे पृष्ठ के लिए R2। और अब एक यहाँ पर बिंदु वस्तु रख देंगे। यहाँ से एक प्रकाश आपतित होगी जो पहले पृष्ठ पर पड़ेगी। इसके बाद वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसे सीधा ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। उसके बाद जब प्रकाश कांच में गई तो कांच के बाद जब वो कांच से बाहर निकलेगी तो सघन से विरल जाएगी, इसलिए वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। मतलब ये यहाँ पे आके इसे मिल जाएगी। और अगर हम इधर से देखेंगे तो हमें लगेगा प्रकाश यहाँ पर जा रही है। तो ये बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब ये आई है और इसका आभासी प्रतिबिंब ये आई डैश है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R1 है। प्रकाशिक केंद्र से या ध्रुव से वस्तु की दूरी U होती है, ऐसे लिख देंगे हम यहाँ पे। और प्रतिबिंब की दूरी V होती है। और I डैश प्रतिबिंब का दूरी भी हो जाएगी V डैश। वायु को हम पहला माध्यम मान लेंगे और कांच को हम दूसरा माध्यम मान लेंगे। यहाँ पे इसे छोटा सा लिख दे रहे हैं। अब गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ये हमारा था गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र, यही होता है हमारा। तो हम यहाँ पे अगर पहले पृष्ठ के लिए लें तो पहले पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य क्या करेगा? U करेगा। और पहले पृष्ठ, अगर हम पहला पृष्ठ देखें और दूसरा पृष्ठ ना देखें, अगर दूसरा पृष्ठ ना होता यहाँ पे तो ये प्रकाश यहाँ पे ना मिलकर ये R डैश पे R1 पे मिलती, तो प्रतिबिंब हमारा क्या होता? I डैश। तो पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब हमारा I डैश होगा। तो चलो अब इस सूत्र पर रखते हैं इसको। तो दूसरा माध्यम हमारा सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम N2 बटा प्रतिबिंब हमारा क्या है यहाँ पे? अगर ये पृष्ठ ना होता तो हमारा प्रतिबिंब I डैश पे बनता, तो I डैश लिख देंगे यहाँ पे N2 बटा I डैश माइनस N1 हमारा वायु है, तो इसे यहाँ N1 ऐसे लिख देंगे बटा U। हमारा U यहाँ वस्तु का कार्य U ही कर रहा है, तो इसीलिए U लिख देंगे बराबर N2 माइनस N1 बटा पहले पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र R1 है, तो R1 ऐसे डाल देंगे यहाँ पे R1। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। और अब दूसरे पृष्ठ के लिए ले लेंगे। दूसरे पृष्ठ के लिए तो यहाँ पे अगर दूसरा पृष्ठ जब ये लेंगे तो इसका वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। अगर जब हम इधर से देखेंगे तो उसके लिए वस्तु का कार्य क्या करेगा? वस्तु का कार्य I डैश करेगा, क्योंकि I डैश को देखकर वो प्रतिबिंब I बना रहा है। क्योंकि अगर जब हम दूसरा पृष्ठ लगाते हैं तब जाके प्रतिबिंब I बनता है। अगर दूसरा पृष्ठ ना होता तो प्रतिबिंब कहाँ बनता? प्रतिबिंब I डैश पर बनता। तो इसलिए दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब I है। तो चलिए अब इस सूत्र पर रखते हैं। अब यहाँ पे हमारा कांच जो है ये पहला माध्यम हो जाएगा, क्योंकि जब प्रकाश कांच में जाएगी तो अब कांच से ही तो वो दूसरे माध्यम में जा रही है। कांच से दूसरे पृष्ठ से पार होकर वो N1 में आ रही है। इसका मतलब पहला माध्यम हमारा कांच हो जाएगा। तो N1 ऐसे लिख देंगे N1 बटा। अब यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब क्या बन रहा है? प्रतिबिंब I बन रहा है। क्यों? क्योंकि अगर जब दूसरा पृष्ठ आता है तभी जाके प्रतिबिंब यहाँ बनता है, नहीं प्रतिबिंब I डैश पर बनता। तो इसलिए हम यहाँ पे प्रतिबिंब I माइनस, अब प्रकाश बाहर गई तब N2 बाहर वाला माध्यम हो गया, तो N2 बटा अब इसकी वस्तु की दूरी क्या है? I डैश, क्योंकि ये I डैश को देखकर I प्रतिबिंब बना रहा है। तो इसकी वस्तु की दूरी हो जाएगी I डैश बराबर N2 माइनस N1
बटे दूसरे पृष्ठ की ये वक्रता केंद्र क्या है, R2 है। R2 इसे लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण दूसरा हो गया हमारा। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर प्लस लगा दिए वही हो जाएगा इतने पर। तब जोड़ देंगे, LHS LHS से जोड़ेंगे और RHS RHS से जोड़ेंगे तो लिख देंगे N2 बटा आई डैश N2 बटा आई डैश माइनस N1 बटा U प्लस N1 बटा आई माइनस N2 बटा आई डैश बराबर N2 माइनस N1 बटे R1 प्लस N2 माइनस N1 बटे R2। इसको लिखने के बाद यहाँ पे हमारा एक चीज़ कट रहा है, N2 बटे आई डैश N2 बटे आई डैश, ये प्लस में है, ये माइनस में है, भी ये कट जाएगा। अब इसको ये प्लस में इसको आगे लिख देंगे हम N1 बटा आई माइनस N1 बटा U बराबर, इसको हम कॉमन ले लेंगे N2 माइनस N1 तो N2 माइनस N1 कॉमन ले लिए तो बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पर आई प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V है, तो यहाँ पे V और I, यहाँ पे N1 कॉमन हो रहा है तो N1 हम कॉमन कर देंगे, N1 कॉमन करेंगे। उसके बाद यहाँ I प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V है, तो 1/V माइनस 1/U बराबर N2 माइनस N1 ब्रेकेट 1/R1 प्लस 1/R2। ये से अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे ये गुणा है तो इधर जाएगा भाग हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/V माइनस 1/U बराबर N2 बटे N1 माइनस N1 बटे N1 फिर ब्रेकेट 1/R2 प्लस 1/R1 1/R2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड बना देंगे। फर्स्ट सेकंड हमारा बन चुका है, थर्ड यहाँ पे बना देंगे। उसके बाद हमें पता है जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब जो होता है हमारा वो फोकस पर बनता है। तो हम अब यहाँ पे U की जगह इनफाइनाइट रख देंगे, अनंत रख देंगे, और V की जगह F रख देंगे तो 1/F माइनस 1/ अनंत इनफाइनाइट बराबर 1/N2 बटा N1 माइनस 1/N1 बटा N1 फिर ब्रेकेट 1/R1 प्लस 1/R2। ये इक्वेशन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। अब समीकरण थर्ड व फोर से जो हमारा LHS RHS बराबर होता है तो LHS भी बराबर हो जाता है आपस में, और 1/इनफाइनाइट बराबर 0 होता है तो इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं, ये ख़त्म हो गया। तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, और हमें यही सिद्ध करना था। लेंस के लिए सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। यहाँ